गुड इवनिंग फ्रेंड्स। ईटीए बिजनेस स्कूल में आपका स्वागत करता हूं फ्रेंड्स। ये स्किल्स बेस्ड लर्निंग प्रोग्राम है। एनालाइज, वेट एंड वॉच। हम जो भी चीजें देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, उसके बाद हम चेक करते हैं कि क्या ये चीजें सही हैं, हमारे फेवर में है या हमारे फेवर में नहीं है। ठीक है। अगर वो हमारे फेवर में नहीं है तो कितने टाइम बाद वो हमारे फेवर में आ सकती है। तो उसी चीज को हम एनालिसिस कहते हैं। एनालिसिस का मतलब ये नहीं होता कि डेली आप ट्रेडिंग कर रहे हो। आपको रुकना भी पड़ेगा, वेट एंड वॉच भी करना पड़ेगा। ये भी एनालिसिस का एक पार्ट है। ठीक है फ्रेंड्स। एनालिसिस करना बहुत लोगों के लिए आसान है और बहुत लोगों के लिए मुश्किल है। मैं एक बहुत ही सिंपल तरीके से आपको समझाऊंगा कि एनालाइज कैसे किया जाता है। देखिए, जैसे सपोज मैं अपने पोर्टफोलियो के अंदर जाता हूँ। देखिए, ये सिंपल पोर्टफोलियो के अंदर मैं गया। अब आपने देखा होगा, सबसे पहले जब पोर्टफोलियो को आप लोग देखते हैं तो सबसे पहले आपको क्या दिखाई देता है? सबसे पहले आपको ये दिखाई देता है कि रेड और ग्रीन। हाँ या ना? रेड और ग्रीन दिखाई देता नहीं देता? बाकी आपको बाद में चीजें बाद में दिखाई देंगी, पहले आपको कलर दिखाई देता है। तो इसका मतलब है कि पहले ही आपकी जो आंखें हैं, यानी आपका जो दिमाग है, पहले ही ऑब्जर्व कर लेता है चीजों को। यानी पहले ही एनालाइज कर लेता है कि भाई ये चीज नेगेटिव है, ये मेरे फेवर में नहीं है, और ये मेरे फेवर में। अब ये मेरे फेवर में कब आ सकती है, क्या आ सकती है? ठीक है, इस चीज को हम फर्दर एनालिसिस कर सकते हैं। वो हमारे फेवर में कब आ सकती है? जब हम उसमें एसआईपी करेंगे, जब हम उसमें रेगुलर इन्वेस्टमेंट करते जाएंगे तो एक ऐसा टाइम आएगा कि वो हमारे फेवर में आ जाएगी। समझ लो फ्रेंड्स। तो इसीलिए आपको जो 15 ईटीएफ की जो मैंने गूगल शीट आपको बनाई के दी है, ये एक बहुत ही एनालिटिकल गूगल शीट है। और मैंने जो नीचे चीजें एनालिसिस करने के बाद ही मैंने नीचे लिखा कि आपको किस तरीके से इसमें काम करना है। काम करने का तरीका भी होना चाहिए। आड़ा तिरछा कभी भी काम करना स्टॉक मार्केट के लिए, स्टॉक मार्केट में आप लोगों के लिए बड़ा खतरनाक है। ठीक है, चाहे आप ईटीएफ में काम कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखो, ईटीएफ क्या होता है, लॉन्ग टर्म के लिए कोई भी दिक्कत नहीं है। अगर आप 10 साल के लिए सोच रहे हैं ना, तो मैं कहता हूँ कि कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप एक महीने 15 दिन के लिए अगर सोच रहे हैं, तो फिर तो ये समझ लो कि आपको अपनी साइकोलॉजी को चेंज करने की जरूरत है और इसको लॉन्ग टर्म के लिए सोचने की जरूरत है। समझ लो फ्रेंड्स। स्टॉक मार्केट, मैं कई बार बोलता हूँ इस चीज को कि स्टॉक मार्केट शॉर्ट टर्म वालों के लिए है ही नहीं। चाहे मैं शॉर्ट टर्म में कितना भी प्रॉफिट कमा रहा हूँ, लेकिन एक बार ऐसा टाइम आएगा कि मार्केट क्या करेगी कि मुझे पटक देगी और मेरे पेशेंस को टेस्ट करेगी। कहेगी बेटा तू मार्केट से निकल, निकल मार्केट से। मार्केट नीचे चली चलती जाएगी, नीचे चलती जाएगी, और मेरा जो पोर्टफोलियो है ना, माइनस होता चला जाएगा। जितना मैं उसमें इन्वेस्टमेंट करूंगा उतना और माइनस, जितना इन्वेस्टमेंट करूंगा और माइनस। ठीक है, पटकी पे पटकी मिलती जाएगी। लेकिन अगर हम जिद्दी हैं तो कब तक पटकी दोगे भाई? कब तक पटकी दोगे? ठीक है, इस तरीके की जो जिद्दीपन है वो हमने पहले भी करके दिखाया है। और 12-13% से अब हम प्रॉफिट में भी आए, और उसके बाद हमारा जो पोर्टफोलियो है वो अभी बिल्कुल ब्रेक इवन पॉइंट की तरफ चल रहा है। समझ लो फ्रेंड्स। तो अभी हमारा, अब आप पोर्टफोलियो को एनालाइज करोगे तो आप सेकंड चीज अब आप ये देखोगे कि कौन सा ईटीएफ ऐसा है जिसके अंदर आपकी सबसे ज्यादा फंडिंग है। ठीक है, देखो डेमो 20 के अंदर 29,000 के आसपास है। सबसे ज्यादा हमारा जो गोल्ड के अंदर है 3,11,350। सिल्वर 20 के अंदर है फिर 56,000 समथिंग। तो अब आपने देखा होगा कि हमारी जो इन्वेस्टमेंट है वो कुछ ईटीएफ में ज्यादा है, कुछ में कम है। ये भी एनालिसिस का एक पार्ट है। हमने क्यों इसके अंदर सबसे ज्यादा लिया? क्योंकि इसमें वॉलेटिलिटी एक तो कम है, लिक्विडिटी बहुत हाई है, और इसमें कोई भी डर नहीं लगता। ठीक है। इसमें कोई भी ऐसे नहीं कि 10% नीचे गिर जाएगा एकदम से, और जितना ही नीचे गिरता रहेगा शायद हम और उतना लगाने की कोशिश करेंगे। मान लीजिए कि ये 5% नीचे गिर जाए। देखो, प्रेडिक्शन कर रहे हैं हम। 5% नीचे गिर जाए तो ये समझ लो कि ये हमारा 3,11 है ना, ये 5 के आसपास हो जाएगा हमारा, लगाते लगाते। समझ रहे हो? तो ये भी एक एनालिसिस का एक पार्ट है। देखो, एनालिसिस में हमें, एनालिसिस के साथ साथ हमें आगे फर्दर जो हमारा एक्शन होना चाहिए उसको भी हमें प्लान करने की जरूरत है। ठीक है। हमने एनालाइज किया, चीज़ों को एनालाइज किया, उसके बाद हम डिसीजन ले रहे हैं, और आगे भी हम डिसीजन लेंगे, उसके लिए हमने पूरा प्लान कर रखा है। अब ये तो रहा टाटा गोल्ड और सिल्वर का। ठीक है, इसके लिए हमने प्लान किया। निफ्टी बीस हमने एग्जिट कर दिया था, आपने देखा होगा, कुछ प्रॉफिट लेके हम, छोटा मोटा प्रॉफिट लेके हम निकल गए थे। अब हमारा जो गेम है वो है टाटा गोल्ड। ठीक है, इसके ऊपर हमने पूरा एनालाइज किया, टाटा गोल्ड एंड गोल्ड और सिल्वर। तो यहाँ पर अगर हम दूसरा डीमेट अकाउंट आपको दिखाएं तो इक्विटी के अंदर चलते हैं। तो आप देखेंगे यहाँ पर कि सबसे ज्यादा हमारा कहाँ लगा हुआ है? एलटी गिल्ड के अंदर लगा है। यानी कि पार्किंग हो रखी है अभी हमारी। हमने पार्किंग क्यों कर रखी है आपको पता है? हमने क्यों पार्किंग किया? अभी मार्केट ऊपर की तरफ उड़ती जा रही है। जब मार्केट नीचे की तरफ जाएगी ना, तो ये वाला जो फंड है ना, ये भी ये समझ लो कि निफ्टी गोल्ड और सिल्वर के अंदर चला जाएगा सारा टोटल। अभी ये समझ लो कि 25% भी नहीं है। ठीक है, 25% भी नहीं है, लेकिन वो एक सर्टेन लेवल पे जब ये नीचे आएगा तभी हम उसके अंदर फर्दर लेंगे। ऐसे नहीं कि आज 0.5% गिर गया तो हमने फिर लगा दिया 50,000, फिर लगा दिया। कल गिरा 0.5%, ऐसा नहीं है। हमने इसके अंदर कुछ क्राइटेरिया सेट कर रखा है भाई कि ये 79 पे जाएगा, 78 पे जाएगा तो 500 क्वांटिटी हम ले लेंगे। वो लगा हुआ है, जीटीटी ऑर्डर लगा हुआ है। ठीक है। इसको कहते हैं वेट एंड वॉच। ठीक है, इसको कहते हैं वेट एंड वॉच। अब आप देखेंगे कि टाटा गोल्ड हमने 9.15 पे लगा रखा है, 9.51 पे चल रहा है। शायद ये आएगा नहीं आएगा पता नहीं, लेकिन 10,000 क्वांटिटी। उसके बाद गोल्ड बीस, गोल्ड बीस आपने देखा होगा 77 पे हमने लगा रखा है, 78 पे लगा रखा है, 79 पॉइंट समथिंग पे चला गया था। तो हमने इसको 78 पे लगा दिया है कि अगर फ्लक्चुएशन आएगी 2-3% की
तो ये 3% की फ्लक्चुएशन आएगी तो ये 78 ले लेगा। ठीक है, अगर मान लीजिए 78 तक नहीं आता है, ये 79 तक आ जाता है, तो भी हम 100-200 क्वांटिटी तो ले ही सकते हैं। ठीक है, 100 क्वांटिटी तक हम ले सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो 500 क्वांटिटी है इसकी, जब ये इस लेवल पे आएगा तभी हम लेंगे। यानी कि हैवी क्वांटिटी हमें तभी लेनी चाहिए जब हमारे प्लान के अकॉर्डिंग वो आ जाए, उस रेट पे आ जाए, क्योंकि हम इसी रेट पे 500 क्वांटिटी लेना चाहते हैं। इसी रेट पे हम 500 क्वांटिटी लेना चाहते हैं, तो इसका मतलब है कि 1000 क्वांटिटी हम इन दोनों रेट पे लेना चाहते हैं, 78 पे और 77 पे। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये भी एनालिसिस का एक पार्ट है। जीटीडी ऑर्डर एनालाइज करने के बाद लगाए जाते हैं, अपने आप ही लगाए जाते हैं कि अपने आप लगा दो कुछ भी जीटीडी ऑर्डर। ठीक है, जीटीडी ऑर्डर लगाने के लिए आपको सबसे पहले एनालिसिस करनी पड़ेगी और आपको ये देखना पड़ेगा कि भाई कितना ये किस लेवल पे गिर सकता है, और किस लेवल पे अगर गिर सकता है तो मैं उस लेवल पे इसको लूँ। ठीक है, तो इस चीज को कहते हैं एनालिसिस। तो इसी तरीके से एनालिसिस किया जाता है। अब चलते हैं 15 ईटीएफ वाली रेगुलर इनकम वाली शीट में। अब देखिए यहाँ पर 15 ईटीएफ है, ये सारे टॉप क्लास के ईटीएफ है, वॉल्यूम अच्छा है इनका। ठीक है, 3-4 ईटीएफ है जिनके वॉल्यूम थोड़ा सा कम है, लेकिन बहुत अच्छे ईटीएफ है वो भी। ठीक है, इंफ्रा भी अच्छा ईटीएफ है। अब आप देखेंगे आरएसआई टोटल 45 से ऊपर है। ये 45 से ऊपर है तो इसका मतलब कोई भी लेने लायक नहीं है। इसने क्या कहा यहाँ पर, वेट। समझ गए, वेट करने के लिए कहा है कि आप लोग वेट करो। और यहाँ पर अगर देखा जाए कि 25 डीएमए के हिसाब से अभी ये कम है, यानी कि गोल्ड अभी एकदम से ब्रेकआउट नहीं हुआ है, तो गोल्ड अभी कंसोलिडेशन फेज में चल रहा है, मतलब ऊपर ही है, अभी लेने लायक नहीं है ये। लेकिन वेट करना पड़ेगा, अगर ये नीचे आएगा तो लिया जाएगा। अगर मान लीजिए 80 पे भी अगर ये आ जाता है तो हाँ 100-200 क्वांटिटी हम ले सकते हैं, एकोमुलेट कर सकते हैं थोड़ा थोड़ा करके। ठीक है, लेकिन बाकी चीजें लेने लायक नहीं है। ठीक है, ये 15 ईटीएफ है। बहुत लोग क्या करते हैं कि थोड़ा सा 0.5% डाउन हो जाता है, उसके बाद हे धनाधन वो लगाना स्टार्ट कर देते हैं, जो भी उनके डीमेट अकाउंट के अंदर होता है ना, वो खाली करना स्टार्ट कर देते हैं अपने डीमेट अकाउंट को। तो फ्रेंड्स ऐसा नहीं करना है। प्लीज प्रैक्टिस वेट एंड वॉच, पेशेंस से काम लो। मार्केट कहीं नहीं जा रही है, मार्केट नीचे भी आएगी ऊपर भी जाएगी। ठीक है, मार्केट कहीं नहीं जा रही है, मार्केट चलती रहेगी। चलती का नाम गाड़ी है, आपको बस इंतजार करना है। ठीक है, वही बस स्टैंड में आप लोग इंतजार करते हो ना, बस का बस आती है, इंतजार करते हो तभी तो बस को पकड़ पाते हो आप। जब इंतजार ही नहीं करोगे तो क्या होगा ये बताइए। तो ये बात है। तो इसीलिए वेट एंड वॉच वाली जो सिचुएशन है इसको आप समझो, और ये भी एक एनालिसिस का एक पार्ट होता है। और पेशेंस रखो। जो नए नए एक्चुअली क्या होता है कि जो नए नए ट्रेडर्स होते हैं, जो नए नए इन्वेस्टर्स होते हैं ना, तो उनके अंदर पेशेंस लेवल थोड़ा कम होता है। वो लोग ये सोचते हैं कि सर आज ही लगा दें और कल ये इसका जो रेट है ना 10% बढ़ जाए, 20%। ऐसा पॉसिबल नहीं। देखो, अगर आपको 1% भी मिल रहा है ना एक महीने के अंदर, तो 12 महीने में 12% हो गया। समझ लो, एफडी से भी 5% ज्यादा है, 6% ज्यादा है। 12% में फिर उसके बाद जो 12% से जो इनकम जनरेट करोगे फिर 12% और। तो इसी तरीके से लॉन्ग टर्म में कंपाउंडिंग होती है। इसीलिए कहते हैं कि 15 साल 10 साल के बाद कंपाउंडिंग होना स्टार्ट होता है। रियल कंपाउंडिंग 10 साल के बाद स्टार्ट होती है। शुरू शुरू में कुछ नहीं होता। शुरू शुरू में जैसे बैम्बू होता है ना, बैम्बू शुरू शुरू में मतलब कुछ नहीं होता उसका, 2 साल 3 साल 5 साल तक कुछ नहीं होता। फिर क्या होता है कि लास्ट के जो 1 महीना 15 दिन होता है ना, तो बैम्बू एकदम से हाइट ले लेता है। तो यहाँ पर भी वही सिचुएशन कि पेशेंस के साथ आपको खड़ा रहना है। उसके बाद आप देखो क्या मैजिक है ये। ठीक है, अब थोड़ा सा हम ये देख लेते हैं कि कुछ लोगों की क्वेरी थी, कुछ लोगों की क्वेश्चंस थे, उनके हम जवाब देंगे कि किस तरीके के क्वेश्चंस हमारे पास आए। तो अभी आशा करता हूँ कि आप लोगों ने ये स्टार्ट कर दिया होगा थोड़ा थोड़ा करके। देखो, जैसे सपोज गोल्ड का में मौका मिला था, ये 45 से नीचे हो गया था, तो बहुत लोगों ने गोल्ड और सिल्वर में मौका मिला था थोड़ा थोड़ा, तो उसमें आप लोगों ने कवर कर लिया होगा, थोड़ा बहुत तो किया होगा। ठीक है, बाकी मैं यही चाहूंगा कि आप लोग अभी वेट करो, क्योंकि एकदम से क्या होता है कि कोई भी ईटीएफ अगर मान लीजिए आपने ले लिया, 70 आरएसआई चल रहा है, ले लिया, उसके बाद वो नीचे चला गया। नीचे जाने के बाद क्या होगा, काफी टाइम तक 15 दिन 20 दिन 1 महीना आपके अंदर पेशेंस ही नहीं होगा फिर। तो इसीलिए आप सबसे पहले पेशेंस बनाए रखें, जब मौका मिले तभी आप लीजिए। ठीक है, तो आइए चलते हैं, थोड़ा क्वेरी क्वेश्चन एंड आंसर्स है, क्वेश्चन Q&A है। सबसे पहले जो क्वेश्चन है, रजत मिश्रा जी का क्वेश्चन है कि सर मो रियलिटी, एमओ रियलिटी यानी कि मोतीलाल ओसवाल रियलिटी है, इसका ईटीएफ अच्छा है, ऐड कर दीजिए। देखो, मैंने इसका एनालिसिस किया था, जो रियलिटी का, रियलिटी मतलब रियल एस्टेट हो गया, रियलिटी का जो ईटीएफ है बहुत बढ़िया ईटीएफ है वास्तव में। और हमने लिखा भी है कि थैंक्स फॉर योर इनपुट्स, ऐड इन सम गूगल शीट, सेम गूगल शीट, बट कंसिडर ऑप्शनल लिस्ट। हमने उसको ऑप्शनल लिस्ट में रखा हुआ है। इसके ऊपर हमने बहुत अच्छे से एनालिसिस किया है। दिस इज ए गुड ईटीएफ, और इसकी जो वॉलिटिलिटी है प्लस लिक्विडिटी है सब अच्छी है। ठीक है, तो उसको हमने लिया हुआ है, ऑप्शनल लिस्ट के अंदर हमने लिया हुआ है। ये देखिए, ये मोर रियलिटी है। ठीक है, और ये अभी सिग्नल दे रहा है बाइंग का, यानी कि आप इसके अंदर स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, इट्स ऑप्शन कि अगर आपको ऊपर चांस नहीं मिल रहा तो इसके अंदर आप कर सकते हैं, लेकिन रूल को फॉलो करके ही करना है इसके अंदर, ऐसे नहीं करना। समझ गए। नेक्स्ट है, एमटीएफ के थ्रू ईटीएफ के कैलकुलेशन, कैलकुलेशन दिखाइए। कितना दिन होल्ड करना चाहिए आइडली की ईटीएफ चार्जेस के ऊपर। आइडली जो एमटीएफ चार्जेस 3.14% अगर मिल जाए, यानी कि 3.14 से ऊपर ही होना चाहिए। आपकी बात बिल्कुल सही है। एमटीएफ में हम काम करेंगे, जरूर करेंगे, लेकिन अभी समय नहीं आया। और कोई भी वीडियो हम तभी बनाएंगे जब उसके ऊपर हम प्रॉपर तरीके से काम कर लें।
ठीक है, तो इसके अंदर एमटीएफ के अंदर हम तब काम करेंगे जब हमारा ऑल एंड ऑल इन ऑल हमारा 5 लाख का प्रॉफिट हो जाएगा। इससे पहले मैंने वीडियो भी बनाई थी, उसके अंदर मैंने ये भी कहा था कि हमारा जो प्रॉफिट है, जो हमने डिसाइड किया है एमटीएफ में स्टार्ट करने से पहले, हमारा 5 लाख तक का प्रॉफिट होना चाहिए। अगर 5 लाख का हमारा बेनिफिट हो गया है, उसके बाद हम ईटीएफ के अंदर काम कर सकते हैं, कि मतलब 2 तक हम ईटीएफ में लगा सकते हैं बेनिफिट का, क्योंकि जो भी चीजें हम करेंगे आगे वो बेनिफिट से ही करेंगे, बेनिफिट वाले अमाउंट से करेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप लोगों को, जैसे मैंने दिखाया था, आप लोगों को अभी मैं दिखा भी देता हूँ। देखिए, जैसे फॉर एग्जाम्पल होल्डिंग है। अब ये जो म्यूचुअल फंड है, ठीक है, ये टोटल बेनिफिट्स है। ये मैं आपको दिखा देता हूँ। ये 9 म्यूचुअल फंड है, अलग अलग गोल सेट कर रखे हैं इनमें, और ये बेनिफिट्स है। यानी कि बेनिफिट जो भी हो रहा है ना, वो इसके अंदर डाला जाएगा। समझ लो फ्रेंड्स। इसी तरीके से हमने जो दूसरे ईटीएफ है, यानी कि हमने 11 ईटीएफ का भी एक वो बनाया था, यानी कि दूसरे डीमेट अकाउंट के अंदर जो आईसीसी डायरेक्ट डीमेट अकाउंट है, उसके अंदर हमने ईटीएफ लिए हुए और ले रहे कंटिन्यूसली। अगर वो नीचे गिरेंगे तो हम लेते रहेंगे उसको। ठीक है, तो वो बेनिफिट वाले जो है वो दूसरे डीमेट अकाउंट के अंदर है, ईटीएफ, और इसके अंदर म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो बिल्ड कर रहे हैं। तो यानी कि जो बेनिफिट से जो आप बेनिफिट से अगर आप अपना पोर्टफोलियो बिल्ड करेंगे, देखो, हम ट्रेडिंग करके पैसा जनरेट करते हैं, उस पैसे को हम लगाते हैं म्यूचुअल फंड के अंदर, उस पैसे को हम लगाते हैं ईटीएफ में, उस पैसे को हम लगाएंगे एमटीएफ। तो अभी हम म्यूचुअल फंड और ईटीएफ में, जब वो हमारा कोटा पूरा हो जाएगा उसके बाद फिर हम एमटीएफ में आएंगे। समझ गए फ्रेंड्स? तो अभी टाइम है, वीडियो तभी बनेगी जब हम उसके ऊपर पूरी प्रैक्टिस में आ जाएंगे। ठीक है, मॉल 100 की 5 सिप खत्म हो गई है, और 1 मंथ 13 दिन बाद, देखो ये डिपेंड करता है, आपका प्रॉफिट आ रहा है 5.98% का प्रॉफिट है, बहुत बढ़िया आपका प्रॉफिट है, 5000 समथिंग के ऊपर आपका प्रॉफिट है। ये आपके गोल के ऊपर डिपेंड करता है कि आपका गोल क्या है। यदि आपका गोल है कि लॉन्ग टर्म में इसको रखना है, तो आपको सेल करने की जरूरत नहीं है। और अगर आपको ये लगता है कि आप एक ईटीएफ ट्रेडर हैं, आप ईटीएफ ट्रेडिंग कर रहे हैं, और जो 5,000 रुपये आपकी जो बुकिंग हुई है उसको फर्दर आप कंपाउंडिंग करेंगे, और जो कैपिटल आपके पास आ गया है फिर उससे दोबारा से आप ट्रेडिंग करेंगे। तो अगर इस तरीके का माइंड सेट है आपका, तब तो आपको निकल जाना चाहिए, प्रॉफिट लेना चाहिए, और जो 5,000 रुपये है उसको इमीडिएटली आपको प्रोसेस में डाल देना चाहिए। मतलब उस प्रोसेस में, बाइंग प्रोसेस में, जो ईटीएफ लॉन्ग टर्म के लिए 15 साल 20 साल के लिए जो लेने हैं उसके अंदर आप डाल देंगे। यानी कि पोर्टफोलियो बिल्ड करेंगे आप 15 साल 20 साल के लिए। समझ गए फ्रेंड्स? एक पोर्टफोलियो आपका 15 साल 20 साल के लिए होना चाहिए। बहुत लोग क्या करते हैं कि पोर्टफोलियो बिल्ड करते हैं लेकिन उसमें से मतलब उसको संभाल नहीं पाते। तो फ्रेंड्स, ये एक बहुत बड़ी बड़ी समस्या है, चैलेंजेस है इन्वेस्टर्स के लिए, कि वो लॉन्ग टर्म में अपने पोर्टफोलियो को सस्टेन नहीं कर पाता। सर मेरे पास 1 लाख रुपया है, कैसे शुरू करूँ? देखो, बहुत लोग मेरे पास कमेंट करते हैं और फीडबैक देते हैं। कमेंट करते हैं, कमेंट करने के बाद पूछते हैं कि सर हमारे पास 10 लाख रुपए है, हमारे पास 20 लाख रुपए है, हमारे पास 1 लाख रुपए है, हम कैसे काम करें इसके अंदर? देखो, काम करने से पहले आपको पहले सीखना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, एक इलेक्ट्रिशियन है, एक इलेक्ट्रिशियन को अगर कहा जाए कि भाई आप लाइनमैन है, इलेक्ट्रिशियन लाइनमैन, अगर उसको कहा जाए कि भैया ऐसा है कि तुम्हें जाओ और ये जो खंभों की लाइट है ना इसको ठीक करो आप, और उसको काम आता ही नहीं है, तो क्या होगा उसका? बताइए, आप खुद बताइए क्या हाल होगा उसका। करंट लगेगा नहीं लगेगा? लगेगा, बिल्कुल करंट लगेगा। और कितना बड़ा नुकसान हो सकता है ये आप लोग भी समझ सकते हैं। तो रिस्क हर काम में है, अगर आपने लर्न नहीं किया तो। बिना लर्निंग के अगर आप कोई भी काम करते हैं दुनिया में, तो उसमें कुछ ना कुछ रिस्क इन्वॉल्व होता है, और यहाँ ईटीएफ में भी इन्वॉल्व होता है। जो लोग कहते हैं ना 100% गारंटेड रिटर्न, 100% गारंटीड वाली बात करते हैं, गारंटी कुछ नहीं है। हाँ, रिस्क मैनेजमेंट करके हम 100% फ्री कर सकते हैं अपने पोर्टफोलियोज को, जो दूसरे पोर्टफोलियोज को फ्री कर दिया हमने, अपने आप को मतलब फ्री कर सकते हैं, फाइनेंशियल फ्री, कि भाई हमने ट्रेडिंग की, उससे हमने पैसा कमाया, पैसा कमाने के बाद हमने पैसा लगा रखा है, अब हम रिस्क फ्री हो गए हैं। बस ये हो सकता है इसके अंदर, लेकिन जो गारंटीड वाली चीज है ना वो नहीं होगी। ठीक है, तो जो अगर आपके पास 1 लाख रुपया है, तो पहले आप सीखो, और सीखने के बाद आप देखोगे कि भाई कहाँ कहाँ पर लगाया जा सकता है, क्या क्या किया जा सकता है, कितना रिटर्न मुझे किस किस ईटीएफ के अंदर मिलता है। तो जो 15 ईटीएफ की जो मैंने गूगल शीट बना रखी है, उसको आप ट्रैक कीजिए। ठीक है, इन ईटीएफ के आप चार्ट देखिए, इनकी हिस्ट्री देखिए, और उसके बाद आप फिर लर्न कीजिए और डिसाइड कीजिए। समझ रहे हो? तो फ्रेंड्स, मैं कभी भी ये नहीं कहूंगा कि बिना पढ़े, बिना एजुकेट हुए कि आप अपना पैसा लगा दो। मैं कहता हूँ 1 रुपए भी मत लगाओ। बिना एजुकेशन के, बिना एजुकेट हुए आप एक चवन्नी भी आप मार्केट के अंदर नहीं लगाना चाहिए। सबसे पहले एजुकेट करो अपने आप को। हमने 400 के आसपास हमने वीडियोस डाल रखी हैं, आप प्रत्येक वीडियो को आप देखिए, आपकी इतनी स्ट्रॉन्ग साइकोलॉजी डेवलप हो जाएगी ना, तो ईटीएफ के अंदर ये समझ लो कि आपको ईटीएफ के अलावा और चीज अच्छी नहीं लगेगी। क्यों? क्योंकि ईटीएफ में पैसा भी बनता है और सेफ्टी है। देखो, सेफ्टी फर्स्ट, हम कहते हैं ना सेफ्टी फर्स्ट। जब भी ड्राइव की जाती है ट्रैवल में, तो सबसे पहले क्या होता है? सबसे पहले सेफ्टी फर्स्ट रूल आता है। तो वही रूल यहाँ पर भी अप्लाई होता है, सेफ्टी फर्स्ट। तो ईटीएफ में सेफ्टी फर्स्ट। ठीक है, स्टॉक मार्केट के अंदर सेफ्टी फर्स्ट। सेफ्टी फर्स्ट कौन है? ईटीएफ। समझ गए होंगे आप? उसके बाद है, देखो ऐसा है कि किसी को भी रिकमेंडेशन करने से पहले ना आपकी एक्सपर्टीज होनी चाहिए। और मैं एक चीज आपको ये बताना चाहता हूँ, एज ए ट्रेनर आपको बताना चाहता हूँ कि मैं कोई भी इन्वेस्टमेंट एडवाइजर नहीं हूँ। आई एम नॉट ए सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर। मैं क्लियर, ये एक डिस्क्लेमर है।
और मैं किसी को भी ये नहीं कहूंगा कि आप 1 लाख रुपए लगाओ, आप चवन्नी भी लगाओ। मैं ये कहता हूँ कि आप अपने आप को एजुकेट करो और उसके बाद एक्शन लो। जो भी एक्शन होगा वो आपकी एजुकेशन के बेसिस पे होगा। कई बार हमारी जो एजुकेशन है हमें सही डिसीजन कराती है, और कई बार हमारी जो एजुकेशन है हमें गलत डिसीजन कराती है। तो एजुकेशन आपको अच्छी लेनी है। ठीक है, अपने आप को एजुकेट करना है, सॉफ्ट स्किल्स अपने आप डेवलप करनी है, अपनी साइकोलॉजी को स्ट्रॉन्ग करना है। तो ये बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो बाय सेल, मतलब कि इसके अलावा भी हमारे पास होनी चाहिए। आगे चलते हैं। सर जी, टाटा गोल्ड एंड टाटा सिल्वर ऐड कीजिए प्लीज। ठीक है, एज ए ऑप्शनल हमने ऐड कर दिया है और हमने लिख भी दिया है आपको। ये देखिए, टाटा गोल्ड और टाटा सिल्वर हमने इसके ऊपर बहुत एनालिसिस किया और हम इसको ले भी रहे हैं। ऐसा नहीं है कि टाटा सिल्वर में भी हमने अच्छा खासा पैसा बनाया, अभी हमने नहीं लिया इसको। जब मार्केट, सिल्वर की मार्केट जब बिल्कुल नीचे गिर जाएगी तब हम एक बल्क क्वांटिटी में इसको लेंगे, और उसके बाद फिर हम 1 महीने 2 3 महीने के लिए इसको छोड़ देंगे। ठीक है, क्योंकि देखो इसका वॉल्यूम भी अच्छा है। 24,17,000 का इसका वॉल्यूम है। टाटा गोल्ड का वॉल्यूम आप देख रहे होंगे 1,08,30,413। वॉल्यूम कितना अच्छा है। ठीक है, और इसकी ये एक तरीके का पेनी, पेनी तो नहीं कहूंगा मैं इसको, लेकिन एक स्मॉल प्राइस है इसका। ठीक है, स्मॉल प्राइस है इसका। तो इसीलिए छोटे प्राइस वाला है लेकिन बड़ा अच्छा है, मतलब छोटा कम बड़ा धमाका। ठीक है, इसको हमने अभी वेट करना है। ठीक है, डीएमए के हिसाब से थोड़ा बहुत हम एकोमुलेट कर सकते हैं। मान लीजिए 2-4 हज़ार अगर आप करना चाहते हैं, अगर आपका टारगेट 50,000 का है तो 2-4 हज़ार आप एकोमुलेट कर सकते हैं, लेकिन आपको वेट करना है। ठीक है, टाटा सिल्वर में भी वेट करने के लिए कह रहा है, लेकिन हमने इसको ऐड कर दिया है शीट के अंदर। ठीक है सर, मेरे प्लीज शेयर गूगल शीट। गूगल शीट हमने शेयर कर दिया आपको, कोई दिक्कत नहीं है, वो हमने आपको शेयर कर दिया। ठीक है, उसके बाद प्लीज शेयर गूगल शीट। गूगल शीट हमने शेयर कर दी है। वेरी हेल्पफुल वीडियो, थैंक यू सो मच। वरदान खतूरिया लिखते हैं कि वेरी हेल्पफुल वीडियो। देखो, वीडियो हेल्पफुल तभी होगा जब आप इसको इंप्लीमेंट करेंगे। तो इस दुनिया में ना पढ़ने के लिए बहुत सारी चीजें अच्छी अच्छी हैं, लेकिन वो हमारे लिए हेल्पफुल कब होंगी जब हम उसका इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो ये जो 15 ईडीएफ है, ये काम कैसे करना है इसके ऊपर इस चीज को फोकस करना है। देखो, हर आदमी, प्रत्येक पर्सन, प्रत्येक पर्सन करोड़पति बनना चाहता है, और वास्तव में बनना भी चाहिए। यदि आपका विजन 1 करोड़ का नहीं है ना, तो ये समझ लो कि आप कुछ नहीं कर सकते। आप रिटायरमेंट पे आपका विजन होना चाहिए सभी लोगों का। मैं ये कहता हूँ कि ईटीएफ के हमारे जो कम्युनिटी के हैं, जितने भी लोग हैं, मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आप लोग अच्छे से लर्न करो और 1 करोड़ रुपए एटलीस्ट अपने रिटायरमेंट पे बनाओ। अगर आप 1 करोड़ का पोर्टफोलियो अगर आपका हो गया ना, तो समझ लो रिटायरमेंट बहुत अच्छा जाएगा। नहीं तो फ्रेंड्स, मैंने बहुत लोगों को देखा है कि 60 साल की उम्र में भी वो लोग बेचारे रिक्शा चला रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, इतने मेहनत कर रहे हैं, इतनी बड़ी मजबूरी है, सब्जियां बेच रहे हैं, 40-40, 45-45 डिग्री में वो लोग तपती हुई धूप में वो इतनी मेहनत कर रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं। मैंने बहुत वृद्ध लोगों को ईंट, ये समझ लो ईंट उठाते हुए देखा है, लेबर का काम करते हुए देखा है। तो फ्रेंड्स, मैं ये कहना चाहता हूँ कि 60 में ना आपके पास पैसा होना चाहिए। ठीक है, मैं आपसे बहुत रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग अच्छे से लर्न करो, और अपने जो 60s है ना उसमें कम से कम 1 करोड़ रुपए तो आपके पास होना चाहिए। ठीक है, ताकि 1 करोड़ भी आपके पास हो और ईटीएफ की नॉलेज भी हो ना, तो मैं कह रहा हूँ कि आपके लिए बल्ले बल्ले, सोने पे सुहागा है। आप पूरा भारत भ्रमण भी कर सकते हैं, जहां आपकी इच्छा कर रही है, जो खाने की इच्छा कर रही है वो खाओ। अगर हर महीने 50,000 रुपये अगर आपके पास आएगा ना, और आपके बच्चे अगर आपके काम भी नहीं आएंगे, तो जो आपका पोर्टफोलियो है ना, वो आपको मैं कह रहा हूँ 50,000 से 1 लाख रुपए हर महीने आपको देगा, बैठे बैठे देगा। कोई जरूरत नहीं है आपको कुछ भी करने की, खासकर पैसे के लिए मजदूरी करने की। सिर्फ आपको दिमाग लगाना है, लॉन्ग टर्म के लिए काम करना है। यदि आज आप 45 में भी चल रहे हो, 40s में भी चल रहे हो, आज भी एक सही समय है। नहीं तो ये टाइम जो है आएगा नहीं, बीत जाएगा, फिर उसके बाद इंसान कहता है "अब मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं"। ठीक है, जो अपने 50s में भी है, और अगर मैं ये कहता हूँ कि अगर वो भी स्टार्ट करना चाहते हैं ना, तो 5-6 साल में जितना भी स्टार्ट कर सकते हैं, जितना भी वो कर सकते हैं वो कर सकते हैं, और रेगुलर इनकम भी वो जनरेट कर सकते हैं। हम कर रहे हैं रेगुलर इनकम जनरेट कर रहे हैं। आपको मैंने अपना पोर्टफोलियो दिखाया था, 20% हमने आउटपुट निकाला है इसके अंदर, यानी कि 2 लाख का हमारा आउटपुट है लास्ट फाइनेंशियल ईयर का, और इस फाइनेंशियल ईयर के अंदर हम चाह रहे हैं कि कम से कम 3 लाख रुपए हम निकालें। समझ लो फ्रेंड्स। तो थैंक यू वरदान जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आगे चलते हैं। सर, म्यूचुअल फंड सिप और ईटीएफ सिप विच इज प्रेफर्ड। देखो, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक मिनट, ये जो क्वेश्चन किया है ना, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, खासकर जो फ्रेशर टाइप के जो लोग हैं ना उनके लिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन। म्यूचुअल फंड सिप करें या ईटीएफ सिप करें, विच इज प्रेफर्ड। इफ ईटीएफ म्यूचुअल फंड इज प्रेफर्ड, प्लीज कमेंट ऑन टॉप 2 ईटीएफ टू बाय नाउ और डू सिप। बहुत बढ़िया क्वेश्चन। देखो क्या होता है, म्यूचुअल फंड, अगर आप पैसिव इनकम जनरेट करना चाहते हैं तो आप म्यूचुअल फंड में जाइए। पैसे आपको निकालना नहीं है, सीधे रिटायरमेंट के लिए सोचना है।
मतलब आज अगर आपकी एज 30 साल है ना, तो आपको कम से कम 60 साल, 30 साल और सोचना है। तो म्यूचुअल फंड बहुत अच्छा है, क्योंकि एक्टिवली अगर म्यूचुअल फंड के अंदर बहुत ज्यादा एक्टिव हो जाओगे ना, तो इसका एग्जिट लोड, बहुत सारे चार्जेस फिर इसके कटेंगे, कि आपने पूरा उसको निकाला फिर दोबारा से किया, फिर इस तरीके से म्यूचुअल फंड के अंदर, क्योंकि आपका जो एक्सपर्ट है ना वो है इसके अंदर, यानी कि एक कंपनी है जो उसको मैनेज कर रही है, आप उस कंपनी को पैसा दे रहे हो। फिर वो कंपनी क्या करती है, जब आप पूरा उसको खाली करते हो अपने उसको, फिर दोबारा से चार्जेस लेते हैं, एग्जिट लोड लेते हैं, फिर आप उसको बाय करोगे, फिर बाई के चार्जेस लगते हैं, फिर मतलब म्यूचुअल फंड के अंदर थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। ईटीएफ को आप मैनेज कर सकते हो, ईटीएफ में एसआईपी भी कर सकते हो, और उसको उसके साथ ट्रेडिंग भी कर सकते हो। ठीक है, उसके साथ ट्रेडिंग भी कर सकते हो, जैसे हम कर रहे हैं। लास्ट फाइनेंशियल ईयर में हमने 20% हमने बुक किया था, प्रॉफिट बुक किया है। उसके बाद इस साल का हमारा 3 लाख का टारगेट है। ठीक है, तो जो 5 लाख होगा उसको हम आगे फर्दर म्यूचुअल फंड वगैरह जहां भी डालना है आपने डाल दीजिए उसको। लेकिन आपका जो कैपिटल है ना, वो तो रेगुलर इनकम जनरेट कर रहा है ना। मान लीजिए मेरे पास 10 लाख है, 15 लाख है, तो उससे मैं जो कैपिटल, उस कैपिटल से जो डेवलप हो रहा है चीजें, मतलब एक डेवलपमेंट दिख रही है कि भाई हमने लास्ट फाइनेंशियल ईयर के अंदर 2 लाख किया, इस बार 3 लाख कर देंगे। तो ये डेवलपमेंट दिख रही है, डेटा आपके सामने शेयर किया जाता है, हर चीज आपके सामने ट्रांसपेरेंट है। और मैं ये कहता हूँ कि हमारा जो गोल है वो है 1 CR। हमने 1 करोड़ का पोर्टफोलियो को बनाना है, और वो भी ईटीएफ के अंदर बनाएंगे, टेंशन नहीं है, आराम से। फॉर्मूला हमारे पास है। ठीक है, फॉर्मूला हमारे पास है, और हम इसको करते रहेंगे। समझ गए फ्रेंड्स? वैसे कहते हैं कि दुनिया में ना कोई भी एक काम है जिसको आप कंटिन्यूअसली करते जाओ करते जाओ करते जाओ ना, तो एक दिन वो आपको एक प्रॉपर आउटपुट देना स्टार्ट कर देता है, जो आपके फेवर में होता है। ठीक है, वो आपके फेवर में होता है अगर उसके अंदर रिस्क, हाई रिस्क ना हो तो। हाई रिस्क का मतलब कि वो आपको खत्म ना कर दे। अगर मान लीजिए कि आप उसको किए जा रहे हो, तो रिस्क ज्यादा है, तो वो आपको एक टाइम खत्म कर देगा, जैसे ऑप्शन ट्रेडिंग है। उसको किए जा रहे हो, तो वो आपको एक दिन खत्म कर देगा, आपके फंड को ही खत्म कर देगा। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने इतना नुकसान किया है अपने जीवन में, अपने सालों साल की कमाई स्टॉक मार्केट के अंदर खत्म कर दी, बर्बाद हो गए वो लोग। और बहुत लोगों को सुसाइडल जो टेंडेंसी होती है वो भी आ जाती है, जब वो ये सोचते हैं कि हम कुछ नहीं रहा हमारे पास। तो फ्रेंड्स, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो ऑप्शन एंड ट्रेडिंग है वो एक जहर है। ठीक है, लोग आपको मैनिपुलेट करते हैं कि आप सही नहीं सीखे हो, इसलिए लॉस हो रहा है, गलती आपकी है। आप अपनी गलती को मानते हुए आगे बढ़ते जाते हो, बढ़ते जाते हो। कई लोग ये कहते हैं कि मार्केट आपसे फीस ले रही है, इसीलिए आपको लॉस हो रहा है, मार्केट लेगी फीस, उसके बाद वो आपको देगी। ठीक है, आप ये समझ लो कि एक एवरेज जो पर्सन होता है ना, 99% में ये कहते हैं उसको नुकसान ही होगा। इसलिए वो रास्ता बहुत ही बेकार है। वो एक कुआं है जिसमें आपको गिरना ही गिरना है, ये समझ लो गिर जाओगे, अगर चलोगे तो गिर जाओगे। और ये जो रास्ता है ये गोल्ड माइंस की तरफ ले जा रहा है आपको। ठीक है, जहां पर आपको सोना ही सोना दिखाई देगा, आपको बेनिफिट ही बेनिफिट दिखाई देगा। लॉन्ग टर्म की बात कर रहा हूँ, 15 साल बाद जब आप इस रास्ते की तरफ जाओगे, तो आपको आपका जो पोर्टफोलियो होगा वो 1 करोड़ का पोर्टफोलियो होगा। ठीक है, मैं ये समझता हूँ, क्योंकि देखो 1 साल के अंदर जब हमने 2 लाख का किया है, इस साल हम 3 लाख का लगभग करेंगे। तो आप ये समझ लीजिए कि लगभग हमें आगे चल चल के हमारा 1 करोड़ का पोर्टफोलियो हो जाएगा। अगर लगभग भी होगा, मान लीजिए 90 लाख भी हो गया, तो हम उसको फिर भी हमारी कैपेसिटी होगी कि जब हमने धीरे धीरे करके 90 लाख का बना दिया, 15 साल भी, 15 साल, 16 साल, 18 साल, तो मैं कहता हूँ कि 1-2 साल में 10 लाख और बना देंगे, 1 करोड़ हो ही जाएगा। समझ रहे हो फ्रेंड्स? तो अच्छी चीज और बुरी चीज, इसको समझना बहुत जरूरी है। कभी भी मैनिपुलेट मत हुई है किसी के द्वारा। ठीक है, अच्छे अच्छे ट्रेनर हैं जो आपको मैनिपुलेट कर देंगे कि भाई ये तो ऐसे शॉर्टकट आपको सिखाएंगे, भाई शॉर्टकट का जमाना है, ये है वो है। देखो मैं आपको एक चीज बताऊं, मैंने नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के अंदर पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के अंदर मैंने सर्टिफिकेशन लिया है। मैंने टेक्निकल एनालिसिस के अंदर और ऑप्शंस ट्रेडिंग के अंदर मैंने सर्टिफिकेशन लिया है, उसको भी मैंने सीखा है, उस पर भी मैंने काम किया है। जीरोधा का जो 60 डेज जो चैलेंज होता है ना, वो भी मैंने लिया हुआ है, यानी कि 60 दिन तक मुझे लॉस ही नहीं हुआ ऑप्शंस ट्रेडिंग के अंदर। अब बताओ, उसके बावजूद भी मैं क्या कहता हूँ आपको कि ये जहर है, ये आपको खत्म कर देगा, इसलिए इस रास्ते पे मत चलिए। समझ रहे हो फ्रेंड्स? मेरे कई ऐसे फ्रेंड्स थे जिन्होंने मुझे कहा कि भाई तुमने 60 डे चैलेंज कंप्लीट किया है, और ये बहुत ही मुश्किल होता है कि 60 दिन तक बिना लॉस के ऑप्शंस के अंदर चैलेंज जीतना बहुत मुश्किल होता है। एक दिन तो लॉस होगा, लेकिन उसके बावजूद भी मेरी जो एक फाइनल लर्निंग है, जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, कि उस रास्ते पे चलने से ना कोई फायदा नहीं होगा। दैट इज ए स्ट्रेसफुल वे। ठीक है, तो गूगल शीट हमने शेयर कर दी थी आपको, जैसे बहुत लोग गूगल शीट मांग रहे हैं, तो गूगल शीट, इस ये जो गूगल शीट है ये भी मैं इस वीडियो के लास्ट में डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा। तो बहुत सारे ऐसे कमेंट आते हैं, पॉजिटिव कमेंट्स होते हैं। तो इस तरीके के बहुत सारे कमेंट्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग चीज़ों को फॉरवर्ड नहीं करते हो। देखो क्या होता है कि हमारा जो ऑब्जेक्टिव है विमेन एम्पावरमेंट ही है, कि अगर कोई गृहिणी, हाउस मेकर, अगर ईटीएफ के अंदर थोड़ा थोड़ा करके, जैसे अपनी गुल्लक होती है ना, उस गुल्लक के अंदर थोड़ा धीरे धीरे करके डालते हैं, तो बड़ा अच्छा खासा उसके अंदर पैसा बन जाता है। तो इसके अंदर भी अगर वो थोड़ा थोड़ा भी गोल्ड और सिल्वर के अंदर भी डाले ना, तो मैं कह रहा हूँ कि 2 साल 3 साल बाद वो अपने लिए ज्वेलरी भी बना सकती है। समझो फ्रेंड्स?
वो अपने लिए ज्वेलरी भी बना सकती हैं। ठीक है, तो उन लोगों को भी आप मोटिवेट कीजिए, उन लोगों को समझाइए कि ईटीएफ देखो, ये आपकी भी जिम्मेवारी है। अवेयरनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट, एजुकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो लोगों को एजुकेट करने की जरूरत है कि आलतू फालतू के जो इन्वेस्टमेंट होते हैं ना, तो लालच वाले जो आपको लालच दे रहे हैं कि 1 साल के अंदर डबल, 2 साल के अंदर डबल, 5 साल के अंदर डबल। ठीक है, 5 साल के अंदर हो सकता है डबल, म्यूचुअल फंड के अंदर भी हो सकता है, ईटीएफ के अंदर भी हो सकता है, मतलब ये पॉसिबिलिटी है। लेकिन 1 साल के अंदर डबल, 2 साल के अंदर डबल, 3 साल के अंदर डबल, ठीक है, उस तरीके का जो लालच देते हैं ना, इसका मतलब वो स्कैम है। आप इस तरीके के स्कैम में कभी मत आइए। आप लोगों को लॉन्ग टर्म के लिए सोचना है। तो थोड़ा थोड़ा करके भी अगर गोल्ड और सिल्वर के अंदर भी डाल देंगे ना, तो मैं कह रहा हूँ कि 3 साल बाद ना अपनी अच्छी खासी ज्वेलरीज बना सकते हैं। फिजिकल ज्वेलरी बना दो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, जो आपका ऑब्जेक्टिव है ना, पहले सेट करो ऑब्जेक्टिव। जैसे सपोज मुझे फिजिकल ज्वेलरी, अपने बच्चों के लिए फिजिकल ज्वेलरी मुझे बनानी है, तो मैं क्या करूंगा कि गोल्ड बीज और सिल्वर बीज और टाटा गोल्ड, इनके अंदर मैं 100 100 रुपए डालना स्टार्ट कर दूंगा। 100 200 500, 100 200 500 डालना स्टार्ट कर दूंगा। जब जब मतलब मुझे कहीं से पैसा आएगा तो मैं इसके अंदर डालना स्टार्ट कर दूंगा। बड़ा अमाउंट नहीं, छोटा छोटा। तो जब वो 3 साल बाद आप देखोगे ना, तो वही चीजें 1 लाख 5 लाख तक हो जाएंगी। और फ्रेंड्स, मैं ये कहता हूँ कि उसमें आपका प्रॉफिट भी दिखेगा, 30%, 20%। ठीक है, प्रॉफिट भी दिखेगा उसमें भी, 40%, 60% का प्रॉफिट दिख सकता है, वो प्रॉफिट भी दिखेगा आपको। तो इस चीज को आप एनालाइज कीजिए और दूसरों को एजुकेट कीजिए, उनको जोड़िए, ईटीएफ बिजनेस स्कूल में जोड़िए। इसके अंदर आपको बहुत बहुत बेनिफिट आपको मिलेगा। और ये जो लाखों रुपए जो देकर और ये जो सीखते हैं ना, मैं कह रहा हूँ लाखों रुपए क्यों दे रहे हो किसी को यार? जो लाखों रुपए किसी को देने हैं ना, अपना पोर्टफोलियो बिल्ड करो ना। जो एजुकेशन आपको यहाँ पर ईटीएफ बिजनेस स्कूल में फ्री में मिल रही है, क्या ये एजुकेशन आपको कहीं मिलेगी? आपको कहीं नहीं मिलेगी। देखो, इसके लिए हमने 70,000 रुपये भी खर्च किए फ्रेंड्स। मैंने बहुत सर्टिफिकेशन लिए और मैंने ये एनालाइज किया कि बहुत सारे ऐसे लुटेरे हैं जो आपसे लाखों रुपए लूट लेंगे और उसके बाद क्या होगा कि आपको कुछ नहीं मिलेगा। सेम चीज आप, मतलब बिल्कुल, ये समझ लो जलेबी की तरह आपकी एजुकेशन होगी। तो हम जो भी एजुकेशन हम दे रहे हैं, ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। इस एजुकेशन को आप लीजिए। एज ए ट्रेनर मैं आपको, एक एथिकल ट्रेनर, आपको सारी चीजें बिल्कुल ट्रांसपेरेंटली अपने पोर्टफोलियो को मैं दिखाऊंगा। वो एक डेमोस्ट्रेशन हो सकता है, वो एक डेमोस्ट्रेशन की तरह मैं आपको दिखा रहा हूँ। एक्चुअली क्या होता है, अगर मैं अपना पोर्टफोलियो नहीं दिखाऊंगा आपको, तो डेमोस्ट्रेशन आप सीख नहीं पाएंगे, बहुत सारी चीजें आप नहीं सीख पाएंगे। तो इसीलिए ये शायद रूल के रूल के अंदर आता है या नहीं आता, मुझे नहीं पता कि अपना पोर्टफोलियो दिखाना चाहिए नहीं दिखाना चाहिए। बहुत लोग नहीं दिखाते हैं, लेकिन मुझे दिखाना है पोर्टफोलियो। चाहे मेरी वीडियोस डिलीट भी कर दे यूट्यूब, यूट्यूब कहेगा कि भाई आप पोर्टफोलियो कैसे दिखा रहे हो। मैं लाइव ट्रेडिंग नहीं करता हूँ, मैं लेकिन अपना पोर्टफोलियो दिखाता हूँ। तो चाहे मेरे वीडियोस वो डिलीट भी कर दे, लेकिन मैं आपके सामने जो भी एजुकेशन मैं लेके आऊंगा ईटीएफ के रिगार्डिंग, वो बिल्कुल ट्रू होगी, सच्ची होगी, वो पोर्टफोलियो के साथ होगी। नेगेटिव होगा तो नेगेटिव दिखाई देगा, पॉजिटिव दिखाई देगा तो पॉजिटिव दिखाई देगा। आप मेरी पुरानी वीडियोस देखिए, जब मार्केट डाउन में जा रही थी तो मैंने 12% माइनस में भी आपको पोर्टफोलियो दिखाया। आप देखिए जरा मेरी पुरानी वीडियोस को, 12% में मैंने अपना माइनस में अपना पोर्टफोलियो दिखाया। और मैंने आपको कहा था कि ये जो 12% है ना, यही प्रॉफिट देगा, और उसने प्रॉफिट भी दिया है, और बहुत ही जबरदस्त प्रॉफिट दिया है। तो ये सारी चीजों के ऊपर आप एनालाइज कीजिए, अपने आप को एजुकेट कीजिए, एक अच्छी एजुकेशन आप लीजिए। डिग्री की कोई जरूरत नहीं। बहुत लोग क्या कर रहे हैं, फाइनेंस में इतनी बड़ी बड़ी डिग्री है, एमबीए की डिग्री, वो डिग्री, ये डिग्री, लेकिन उनको ये समझ लो कि स्टॉक मार्केट का 0% नॉलेज है। और अगर नॉलेज है भी ना, तो वो लोग बहुत एक्टिवली इन्वॉल्व रहते हैं स्टॉक मार्केट के अंदर, और अल्टीमेटली वो जो जितना भी पैसा कमाया होता है ना, सब वो खत्म कर देते हैं। मैंने बहुत ऐसे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स देखे हैं जिन्होंने ऑप्शन एंड ट्रेडिंग के अंदर अपना सारा बर्बाद कर दिया। आपने ये समझ लो कि सब चीजें बर्बाद, जितना उन्होंने सालों साल से उन्होंने जो कमाया था सब बर्बाद कर। ऐसे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हमने देखे हैं, फाइनेंस के एक्सपर्ट है लेकिन वो सब जीरो है। ठीक है, तो एक पोर्टफोलियो डेवलप करने के लिए आपको एजुकेट होना पड़ेगा। ठीक है, जरूरी नहीं है कि आपको फाइनेंस की बहुत अच्छी खासी नॉलेज हो, आपको हर चीज की नॉलेज हो। ठीक है, इवन क्या होता है कि जो स्टॉक्स जब आप लेते हैं उसकी बैलेंस शीट को चेक करते हैं, उसके पी रेशियो को चेक करते हैं, इतना टेक्निकल भी ईटीएफ के अंदर कोई जरूरत नहीं है। हमने 15 ईटीएफ आपको दिया है ना लॉन्ग टर्म के लिए, तो हमने ये देखा है कि ये जो ईटीएफ है ना 15, ये पूरा हमारी जो कंट्री है ना, उसकी इकोनॉमी को होल्ड करके रखे हैं। तो अगर इकोनॉमी डाउन हो गई तो ये भी डाउन हो जाएगी, लेकिन ये जीरो नहीं होंगे। कभी भारत की इकोनॉमी जीरो हो सकती है? अगर आप कहते हो कि यस जीरो हो सकती है, तो ये जो ईटीएफ है फिर तो ये जीरो भी हो सकती है। और अगर आप ये मानते हैं कि भारत की इकोनॉमी ग्रो करेगी आगे, तो ये जो ईटीएफ है ना, ये भी ग्रो करेंगे। जो 15 मैंने ईटीएफ लिए हुए हैं। समझ गए फ्रेंड्स? तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को इस वीडियो में बहुत जानकारी मिली होगी। और मैं इस चीज़ के लिए पार्डन कहना चाहता हूँ, सॉरी कहना चाहता हूँ कि वीडियो थोड़ा बड़ी हो गई है। और बहुत नए बहुत नए इन्वेस्टर्स हैं, ट्रेडर्स हैं जो ईटीएफ में इंटरेस्टेड हैं, वो लोग आते हैं, और वो लोग आते हैं और उसके बाद चले जाते हैं, क्योंकि उनको क्या होता है कि बहुत शॉर्टकट चाहिए होता है। तो वो शॉर्टकट वाली चीज़ यहाँ पर नहीं मिलेगी। ठीक है, तो आपको अपने आप को एजुकेट करना है और आगे बढ़ना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग अवर वीडियो, प्लीज शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक अवर चैनल। थैंक यू।